टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। वो आपका मैनेजर था। हाँ, अब मैनेजर नहीं रहा, लेकिन जिंदा है। कहता था बच्चे छोटे हैं, लेकिन वो उन लोगों का काम तो कर ही गया ना। अब करना क्या है? हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं बेटा, कोई मसला नहीं। डैड, मसला तो है, लॉन्ग रन में ना सही, लेकिन फिलहाल तो है। आप ऊपर बात करें। ऊपर क्या बात करूं बेटा, बहुत सारी कुर्सियां खतरे में हैं। मुझे लगता है कि ये हमें खुद ही फेस करना होगा। मेरा मशवरा माने तो काउंटर करते हैं। अरबाज मामू खुद ही पीछे हट जाएंगे। वो तुम्हारी बहन का घर है बेटा। मॉम भी तो उनकी बहन है। बेटा, हम अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, राबिया को अभी शुरू करनी है। अगर अरबाज गलती करेगा तो क्या जरूरी है कि हम भी वही करें? तो डैड, क्या हम फिर बैठ के तमाशा देखते रहें? हम तमाशा देखेंगे नहीं बेटा, उसका हिस्सा होंगे। तमाशा लोग देखेंगे, क्योंकि हम तमाशाई नहीं, खिलाड़ी हैं। बाबा, बाबा, बाबा मेरी बात। हाँ, तुम एक काम करो, मेरे पास ऑफिस आ जाओ, वहां बैठकर बात करते हैं। बाबा मुझे घर पे काम है। मर्द की दुनिया घर की दहलीज के बाहर से शुरू होती है। घर आराम के लिए होता है। आगे सख्ती के दिन आ रहे हैं, आराम पर तवज्जो कम कर दो। लेकिन बाबा ये मेरी बात का जवाब नहीं है। कौन सी बात? प्रॉपर्टी वाली आदि। मेरी तरफ से जवाब है। मैंने कहा था इन तिलों में तेल नहीं। किसकी बात कर रहे हैं मामू? एक ही तो है, वलीद। अपने बाप के सामने बीगी बिल्ली बन जाता है। अब क्या हुआ? बुजुर्गवार ने जायदाद की तकसीम पर साफ साफ जवाब दे दिया। तो इसमें हमारा क्या नुकसान? सिर्फ चंद रुपयों का? चंद रुपए? हमारे हिस्से में करोड़ों आने थे। प्यारी भांजी, तुम चंद रुपए कह रही हो? माना तुम डॉलरों में पली हो, लेकिन करोड़ों में काफी डॉलर आ जाते हैं। मामू, उनका नुकसान ज्यादा है। मेरे पास इस घर का वारिस है, और पैदा होते ही मैं इसे अमेरिका ले जाऊंगी। तुम्हारे और तुम्हारे इस वारिस साहब के अमेरिका जाने में मैं कहां हूं? मैं तो गया ना फिर उसी कच्ची आबादी में, वही पान सिगरेट का उधार और गली में खेलते नंगे बच्चे। इतना साथ देने का मुझे क्या हासिल? अरबाज जैसे दमदार आदमी के सामने मैं ही शीशा पलाई दीवार बन के खड़ा रहा। मामू, मैं
अमेरिका से कुछ ना कुछ भेजती रहूंगी आपके लिए। ना बहन जी ना, अमेरिका से कभी भी कुछ भी कम से कम हम तक नहीं पहुंचा। अच्छा चले देखते हैं। भांजी एक काम करो, वलीद इतना भी बेवकूफ नहीं कि उसने बाप से कुछ छुपा के ना रखा हो। पहले वो ले लो, बाकी बाद में देखें। ऐसा है। भांजी सोचो सोचो, जरा जल्दी सोचो। हाय अम्मी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपने बहुत अच्छा किया आप आ गई। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। लेकिन ऐसे अचानक आपने बताया भी नहीं आप आ रही हैं। हाँ भाई, मैंने सोचा कि तुमने तो आना नहीं है, तुम्हें तो शौहर और ससुराल भाग गया है। जी बीबी जी। अब एक काम करो, जल्दी से अच्छी सी चाय बना के लाओ, और हाँ साथ में स्नैक्स भी ले आना। ओके जी अच्छा बीवी जी। इनफैक्ट तुम्हारे अब्बू भी बहुत परेशान हैं कि तुम और सिकंदर बिल्कुल चक्कर ही नहीं लगाते हो। कैसी हैं आपका जी नहीं भरा? सिकंदर को अपने घर बुला बुलाकर पता नहीं क्या चक्कर चलाया, अपनी बेटी उसके सर पे थोप दी। इसे क्या देख रही है? ये तो कामयाब हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। अब डिस्टर्ब किया मैंने आप लोगों को? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी अम्मी। मेरे घर को डिस्टर्ब कर दिया है तुम लोगों ने। आंटी, आंटी आप प्लीज बैठिए ना। अम्मी आपका ही तो पूछ रही थी अभी। नहीं, तो माँ बेटी की गुफ्तगू चल रही है। वैसे यकीनन ये जानने के लिए आई होंगी कि अब तक तुम क्या कुछ हासिल कर चुकी हो। तो खुश हो जाइए आप। खैर से आप सबने मिलकर पहले सिकंदर को अपने बस में किया, और फिर आपकी इस तरबियत याफ्ता बेटी ने मेरे बस से बाहर कर दिया सबको। आंटी, हम ये सब बाद में भी तो डिस्कस कर सकते हैं प्लीज। क्यों? बाद में क्यों? अरे समधन जी को पता चलना चाहिए ना तुम्हारे कदम कितने मुबारक हैं। निस्फ सदी के रिश्ते खैर से निस्फ साल में टूटने जा रहे हैं। ये तरबियत की आपने इसकी? हमने मरियम की तरबियत बुरे हालात से निपटने के लिए की थी, बुरे रवैयों से नहीं, और खास तौर पर इतने बुरे रवैयों से तो बिल्कुल भी नहीं। करनी चाहिए थी। की है, देखिए ना, ये जो इस तरह सर झुकाए खामोश खड़ी है, ये मेरी तरबियत का ही नतीजा है। वाह, क्या तरबियत किया। सामने मासूम बने रहो और बीच में से जड़ें काटते रहो। रईस साधु को तिगनी का नाच नचाओ उंगलियों में। ये तरबियत की आपने इसकी। वाह वाह वाह। देखिए, ये मेरी बेटी का ससुराल है और आपकी बातों का जवाब देने में यही एक रुकावट है, वरना मैं कुछ नहीं कह रही।
लेकिन बहुत अफसोस हुआ। बड़ा घर समझकर बेटी को ब्याह था, लेकिन लोग बड़े नहीं। चलती हूँ। मम्मी मम्मी प्लीज नहीं, प्लीज रुक जाए प्लीज। माँ की तरबियत का मान रखने का शुक्रिया बेटा। अगर कभी दिल उगता जाए तो घर आ जाना। अरे आंटी आप, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे किसी ने बताया ही नहीं आपके बारे में। अब हाँ, मैं तो काफी देर से आई हुई थी, बस अब तो जा रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। चलें। बहुत खाया बेटा, पेट भर गया। अब आपको मैं और मरियम छोड़ा है फिर? इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। वैसे तुम और मरियम दोनों खुश तो हो ना? जी जी, हम बहुत खुश हैं। खुश ही रहना। असल में बीवी के लिए शौहर के दो मीठे बोल कायनात का सबसे बड़ा दिलासा होते हैं। उसे दिलासा देते रहना। आंटी आप रो रही हैं? बेटी के ससुराल में अक्सर आंखें नम हो जाती हैं। उसे अकेले छोड़कर जाना जो पड़ता है। वक्त बदल गया, पास रिश्ते नहीं बदले। मरियम का ख्याल रखना। मैंने और तुम्हारे अंकल ने तुम्हें देखकर, तुम्हें परख कर अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था। आबाद रहो। यार तुमने बताया नहीं कि बाहर आंटी आई हुई है। वो भी क्या सोचती होगी? कितनी बार उन्होंने हमें इनवाइट किया और हम नहीं जा सके। देखो वो खुद आ गए। और तुम्हारे अब्बू क्या सोचते होंगे कि मेरी उनसे दोस्ती सिर्फ तुमसे शादी तक की थी। मरियम क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही? मरियम, मरियम क्या हुआ, कुछ तो बोलो। मरियम बाहर आंटी, अंदर तुम। मॉम, सिकंदर, सिकंदर, मॉम ये सब क्या है? क्या? हमारे घर से दुश्मन भी रोता हुआ नहीं जाता, तो अब क्या मेहमान भी रोते हुए जाया करेंगे? तो मेरा शक ठीक निकला। खूब कान भर के गई है तुम्हारी सास तुम्हारे, और बाकी कसर उस रोती सूरत में पूरी कर दी होगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। आपका ये इत्मीनान देख के लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ आपकी ही सुनी है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम। मुझे भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हमारे खानदान में लोग 2-2 शादियां नहीं करते? क्या बुराई थी अगर मेरी भतीजी इस घर में आ जाती? डैड ने कितनी शादियां की है? सिकंदर, तुम बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, आपसे एक सवाल पूछा है, क्या आप जवाब दे सकती हैं?
तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारी लाडली का लहजा बोल रहा है तुम्हारे में। For God's sake, मॉम, ये सास बहू का तनाव झगड़ा ये हमारे घर का मयार नहीं है। और जिन मसाइल का हम सामना करने जा रहे हैं उसमें तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और बाकी रहा सवाल उस तानिया का, वो तो मुझे उस वक्त भी पसंद नहीं थी जब मैं मरियम को जानता भी नहीं था। अच्छा बस, बंद कर दो अपनी बीवी की सफाइयां पेश करना। मैं भी यही चाहता हूं, और मैंने ये वजाहत आज आखिरी बार की है। यकीन जानिए आइंदा नहीं करूंगा। और हां, मरियम की आंखों में आंसू भी नहीं देखूंगा। या अल्लाह माफ कर दे। लानत है तुम्हारी शक्लों पर। अजीब जाहिल आदमी है। कल से फोन कर रहा हूं और मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहा। लगता है पैसे कमाना इसके नसीब में नहीं है। या अल्लाह माफ कर दे मेरे मालिक, माफ कर दे। मैं किस लालच में पड़ गया मेरे मालिक, माफ कर दे। ऐसे जान नहीं छोड़ेंगे, बस जिसके पीछे पड़ जाए कि जान लेके ही रहते हैं। Stupid. ये तो ही चल लेने देंगे, मुझे फोन बंद ही करना पड़ेगा। आतिफ ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये जाहिल आदमी है, इसका एतबार मत कर। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये जाहिल आदमी चाहता क्या है। या अल्लाह, मैं कभी इन मनुष्यों की जिंदगी भर शक्ल नहीं देखना चाहता था। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। मुझे क्यों नहीं पता चला ये कितने बद किरदार मनहूस लोग हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने पैसे कमाए नहीं थे जितने अपने आप पर लगा रहा हूँ मेरे मालिक। अरबाज मामू ने ज़ारा को जायदाद में से हिस्सा देने के बारे में क्या कहा? बाबा ने साफ इनकार कर दिया। तो मुझे पता है तुम ये बार बार मुझसे क्यों पूछती हो, क्योंकि तुम मुझे परेशान और ज़ारा को नाकाम देखना चाहती हो। तुम्हें अच्छा लगता है ये सब कुछ। खैर वलीद, आपकी इन बदगुमानियों का शायद कोई इलाज ना हो। अलबत्ता बात यह है कि आप ज़ारा को तसल्ली दें, उसे यकीन दिलाएं कि उसे उसका हक जरूर मिलेगा। और मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। एक्चुअली आपके वादों की हिस्ट्री अच्छी नहीं है ना, इसलिए। लेकिन यकीन तो दिलाना पड़ेगा ना, वरना वो आपसे बदगुमान हो जाएगी। मुश्किल काम है ये। मैं कोशिश करूं? नहीं प्लीज, तुम रहने दो। पहले ही तुम्हारी वजह से वो इस घर में जगह नहीं बना पाई, और तुम ये अपने आप को अजीम मनवाने की कोशिश जो है ना, बंद कर दो। क्या गलत काम है ना? नहीं, असल में सच के रास्ते में एक ऐसा मुकाम आ जाता है वलीद
जहां आपकी अच्छाइयों को भी ऐब बता दिया जाता है। और मैं तो काफी अरसे से इसी मुकाम पे खड़ी हूं। खैर, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। आप ज़ारा को हौसला दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हौसला हार जाए। देखता हूं, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो दबाव बर्दाश्त करे। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया? लेकिन जल्दी मान जाएंगे। जल्दी? वली, तुम्हारी जल्दी ना बहुत देर से होती है और कभी कभी तो होती भी नहीं है ना। तुमने इस शादी को डिस्क्लोज करने में 3 साल लगा दिए, फिर भी ना कर सके। तो सोचो, अगर मैं पाकिस्तान ना आती तो तुम तो कभी करते ही ना। ज़ारा जो गुजर गया है उसे छोड़ देते हैं। एग्री, लेकिन मेरी बात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। सोचो जरा, अगर ये बच्चा वहां पैदा हो जाता तो मैं तो इसे संभाले तुम्हारे वापसी का इंतजार करती रहती ना, और तुम यहां राबिया के साथ नई जिंदगी गुजार रहे होते। ज़ारा, अब तो यही सिचुएशन है। थोड़ा वक्त लगेगा, बाबा का मूड ठीक हो जाएगा, फिर वैसा ही हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। तो ठीक है, जो करना है तुम कर लो। मैंने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। मेरे पास फालतू का वक्त नहीं तुम्हारी ये फजूल की बातें सुनने का। ठीक है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। ज़ारा, मेरी मजबूरी तो समझो। मुझे मजबूर मर्द अच्छे नहीं लगते। तुम आज जी गुस्से में थे? मामू, मुझे यहां से जाना है। मुझे यहां और नहीं रहना। अपना हक लिए बगैर? मामू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मामू, मुझे वैसे भी दौलत की जरूरत नहीं है, और मेरी इसी जिद की वजह से वलीद भी मुझसे उखड़ता जा रहा है। मां जी, छोड़ो सब। एक दफा खुद जाकर बात करो अपनी सास और ससुर से। ऐसे कैसे नहीं देंगे तुम्हारा हक? इसी बहाने ये भी पता चल जाएगा आगे उनके इरादे क्या हैं। आगे के इरादे? हाँ, ऐसा ना हो बच्चा रख ले और तुम्हें यहां से चलता करें। खुद जाकर बात करो। हेलो तानिया, कैसी हो? पहले से बेहतर। ग्रेट, तो फिर मिला जाए। नहीं, अभी मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं? ये ओनली 30 मिनट्स, सो गेट रेडी, मैं आ रहा हूँ। नहीं, बल्कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए आधा घंटा बहुत ज्यादा है। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हारे पास, सो प्लीज गेट रेडी। क्या यार, क्यों तंग कर रहे हो? हाँ, ये तुमने अच्छी बात की। इसे तंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और है नहीं तंग करने को, समझी? प्लीज गेट रेडी, मैं आ रहा हूँ। ओके।
तुम यहाँ इस हालत में? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? किस सिलसिले में? मुझे अपने होने वाले बच्चे का फ्यूचर महफूज करना है तानिया। मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए ताकि यकीन हो सके कि मैं इस घर का एक हिस्सा हूं, इस खानदान की एक फर्द हूं, ना कि एक वक्ती तौर पर बर्दाश्त की जाने वाली एक इंसान। आई एम सॉरी ज़ारा, मैं इस हवाले से तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी अपनी भी कुछ प्रायोरिटीज हैं जिसमें कम से कम तुम शामिल नहीं हो। मगर तानिया, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी दोस्त हो। हाँ, कहा था, लेकिन राबिया अभी भी इस घर में है और तुम कुछ नहीं कर सकी। बेहतर है कि तुम जाओ और आराम करो। शायद तुम्हारे हाथ में कुछ बेहतर हो जाए। रमीज, जी मॉम। कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं नहीं, एक दोस्त की तरफ। अच्छा, मैं समझी शायद तानिया की तरफ। खैर, तुम मुझसे मिलो या ना मिलो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि तुम्हें रोकने के लिए अब कोई और आ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। कल सुबह की फ्लाइट से किंजार। किंजा? यूं अचानक? हाँ, मैंने उसे बुलवाया है। असल में तुम्हारी खाला तो अभी मान ही नहीं रही थी, वो लोग इकट्ठा आना चाह रहे थे। ओके। सिर्फ ओके नहीं, तुम्हें उसे लेने सुबह एयरपोर्ट भी जाना है। चला जाऊंगा मामा, पहले अपनी लाडली को लैंड तो होने दें, एयरपोर्ट भी चला जाऊंगा। मैं निकलूं अब? ओके। ओके, बाय। हेलो, कैसी हो बेटा? अम्मी, आई एम रियली सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ बेटा, भूल जाओ। जिंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है। जो चीज मंजिल से तवज्जो हटाए उसे ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। दरअसल अम्मी, वो अर्जुमंद आंटी का मूड किसी बात पे खराब था बस। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगा, वरना वो तो इंतहाई सुलझी हुई खातून है। जी। और ठीक हो बेटा, कुछ रोज के लिए यहाँ आ जाओ। अम्मी, वो बल्कि छोड़ो, रहने दो, तुम्हारी एनजीओ का हर्ज होगा। और फिर सिकंदर भी तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा, है ना? जी अम्मी, लेकिन मैं फिर भी आपसे मिलने जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा। ठीक है अम्मी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सच बताऊं, मेरे आने का कोई मूड नहीं था। वैसे आजकल तुम बहुत जिद्दी नहीं होते जा रहे हो। ये मैंने कहना था, वैसे मूड क्यों नहीं हो रहा?
देखो डॉक्टर्स कहते हैं कि जूसेस ना सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। प्लीज हैव इट। ना मेरा मूड उस वक्त अच्छा होगा जब सिकंदर खुद मेरे सामने आकर मुझे कहेगा आई एम सॉरी, और मैं कहूंगी जाओ, माफ किया। यार मुझे ना ये सिकंदर से जलन होने लगी है। हर बार हमारी गुफ्तगू में उसका जिक्र आ जाता है, पता नहीं क्यों आ रहा होगा। तुमने कभी किसी के इंतजार में 15 साल गुजारे और उसके बाद वो आकर कहे कि तुमने फजूल में इंतजार किया और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? जाहिर बात है काफी बुरा लगेगा, लेकिन ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। मेरी नजर आने वाले कल पर है, जो मेरा है। नो डाउट वो कल तुम्हारा है, लेकिन इस वक्त अपने आप को अजियत में मत डालो। सिकंदर को तो पता भी नहीं होगा कि तुम उसके बारे में ऐसे सोच रहे हो। बाबा उनका वो हाल करने वाले हैं कि उन्हें अब सिर्फ हमारा ही ख्याल रहेगा। अच्छा, वो कैसे? वक्त आने पर देख। ठीक है, जब होगा तब की देखी जाएगी, लेकिन अभी अपना मूड ठीक करो और ये बताओ कि कहाँ चला जाए? तुमने बुलाया ना, तुम बताओ। ठीक है, और लॉन्ग ड्राइव, डिनर, डिनर के बाद तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा। हाउस प्लान? ठीक है। चलो देन, हियर वी गो। देखो सारा, हमने तुम्हारी और वलीद की खुफिया शादी को कबूल कर लिया, लेकिन अभी तुम्हें अपना एतमाद कायम करने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर तुम जरा जल्दी नहीं हो शायद। और कितना वक्त दरकार है आपको? 4 साल हो गए शादी को। अमेरिका जैसे आजाद माहौल में पली बड़ी हूं मैं, लेकिन शौहर की मोहब्बत यहां खींच लाई। अभी भी एतमाद कायम नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, गलत मत समझो। मुझे तुम्हारा एहसास है, और फिर वैसे भी जायदाद के फैसले वलीद के बाबा करते हैं। यदि मानो ना तो औलाद होने तक थोड़ा सा सब्र कर लो, उस वक्त तक तुम्हारी बुक्कत भी बढ़ जाएगी। मतलब मेरी कोई हैसियत नहीं? नहीं ज़ारा, नेगेटिव क्यों सोचती हो? तुम इस घर की बहू हो और इस हैसियत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कर सकता है। कौन? आपकी चहेती बहू राबिया। सच पूछो ना तो वो भी तुम्हारे हक में है। तो कौन है फिर? कौन है मेरा दुश्मन? कौन है मेरे रास्ते की रुकावट? वलीद की बुज़दिली या फिर आप बड़ों की अना? खैर, जो भी है, अब आवाज बुलंद कर लिए तो हक लिए बगैर नहीं दबेगी। क्या आपके यहाँ औरत अपने हक के लिए यूं ही दरबदर रहती है? या फिर कोई उम्मीद रखी जाए? जो औरतें सामने वाले दरवाजे से घर में दाखिल नहीं होती, उन्हें दरबदर ही होना पड़ता है।
तो क्या मेरी यही खता है? और सारी जिंदगी की जिल्लत के लिए ये काफी है? तुम्हारे इन फजूल सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जाओ, जाकर अपने शौहर से करो ये सवालात। उसे इतनी हिम्मत दी ही कब आपने कि वो फैसले कर सके? वो तो जवाब दे, कभी मुझे तो कभी आपको। तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। औरत को कच्ची जमीन पर पैर नहीं रखना चाहिए। एक बार का गिरना उसे फिर संभलने नहीं देता। जाओ, जाओ, जाकर आराम करो। क्या बकवास है ये सब? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम डैड से मेरे बारे में बात करो? मोहब्बत के